आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन तकरीबन उस 6 लाख से ज़्यादा। हर बहू को हर बहू अपने आप को मजलूम क्यों समझती है ससुराल में? देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी हम ये बात करते हैं ना मजलूम समझने की, तो हर मजलूम के अंदर एक जालिम होता है। हर मजलूम के अंदर एक जालिम होता है, ये कानून समझ लीजिए। और ये जालिम होता है जो उसे मजलूम साबित करने पे तुला होता उसी के अंदर। और वो जुल्म किसके साथ कर रहे होते? उसी मजलूम के साथ। उसे ये बता बता के कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम्हारे साथ दुरुस्त नहीं हो रहा है। वो फिर चाहे बहू हो, चाहे वो सास हो, वो ननंद हो, वो शौहर हो, वो बहन भाई, कोई भी रिश्ता हो, वो सबके यहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे यहाँ मैंने शायद इस पर कभी बात भी की थी कि बाप जो एक हीरो होता है, जब बेटियों के सामने उनकी वालदा उस हीरो को जीरो बनाती रहती है। जवान बेटियां हैं, उसके सामने कह दिया कि तेरे प्यो आज तक कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाप ने कुछ किया ही नहीं आज तक, कोई जिम्मेदारी नहीं जो इसने उठाई हो आज तक, सारा कुछ तो मैंने देखा, सारा कुछ तो मैंने किया। हाँ, जुल्म जितना हो सकता था इसने किया। शुरू में जब हमारी शादी हुई थी, ये किया इसने, ये किया वो किया। तो उस बेटी के सामने, और फिर वो साथ ये भी बताती हैं कि हमने जिस तरह वक्त गुजारा है तुम सोच भी नहीं सकती हो। इतना भरा घर होता था, इतने बर्तन मांजने पड़ते थे, इतना लंबा सहन साफ करना पड़ता था, 5-5 देवरानियां भाभियां सब साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, ये मसले होते थे, वो मसले होते थे, वगैरह वगैरह। अब यानी वो तमाम तर चीज़ों में से वो जो खूबसूरती थी उस जॉइंट फैमिली की, वो कभी सामने नहीं लाती, या वो शौहर ने अगर कभी कुछ अच्छा किया वो सामने नहीं लाती। तो एक बेटी के दिमाग में वो जो शौहर का कॉन्सेप्ट होता है, वो बजरिया बाप, वो जो माँ ने तस्वीर बना रखी होती है, वो एक अजीब सा तस्वर सामने आता है, और उसका जहन बन जाता है कि नहीं, जब ये वहाँ जाएगी तो इसके मुकाबले में सास ज़रूर होगी, जब ये यहाँ जाएगी तो इसके मुकाबले में ननंद ज़रूर होगी, जब ये वहाँ जाएगी तो इसका शौहर अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखेगा, जब वो यहाँ जाएगी तो इसका शौहर वो अपनी बहन का ज़्यादा ख्याल रखेगा। तो वो पहले से ज़हनी तौर पर उस तरह से तैयार होती है। यहाँ तक कि वलीमे वाले दिन और उससे अगले दिन जो उसके अपनी सखी सहेलियाँ या उसके रिश्तेदारों से पूछने के लिए आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस बात को पूछते हैं कि तुम्हारी सास का रवैया कैसा था, तुम्हारी ननंद का रवैया कैसा था। हालांकि उस वक्त तो उनके रवैये अच्छे ही होते हैं, चूँकि नई नवेली दुल्हन है, वो उसका ख्याल रख रहे होते हैं सारे मामलात में। लेकिन वक्त के साथ मामलात जो होते हैं ना, वो इधर उधर से होना शुरू हो जाते हैं। मैंने कई, चूँकि मैं कोचिंग करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, मैंने कई नहीं ज़्यादातर घर इसलिए उजड़ते देखे कि हस्बैंड वाइफ को आपस में प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन हस्बैंड को भी बोलने वाले 10 लोग थे और खातून को भी बोलने वाले 10 लोग थे। उसकी अपनी फैमिली उसे बार बार ये कहती रहती, देखो उसने ये नहीं किया, देखो उसने वो नहीं किया, और वो उसके ऊपर रिएक्टिव हो जाता है। उसी तरह खातून को भी उसकी जो अपनी सहेलियां हैं या जो उसकी अपनी बहनें हैं, वो भी, या उसकी वालदा या खालाएँ, फुफियाँ, चाचियाँ, मासियाँ, ताइयाँ, ये सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद कहते हैं, भैणा असी तो कुछ किया भी नहीं, असी तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं इनको, पता नहीं कहाँ से बात निकलती, कहाँ पहुँच गई। बट दे आर प्लेइंग देयर रोल। दैट इज़ वाई मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब कभी भी मियाँ बीवी का झगड़ा हो, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। इन लोगों के पास आप जाते हैं तो ये ऐड फ्यूल टू द फायर होता है, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं इन रिश्तों को कैसे देखा करा जा सकता है। तो चूंकि किरदार उसका साबित करते रहे कि तुम मजलूम हो, तुम्हारे साथ जुल्म होता है, तो वो मजलूम याफ्ता जाकर शादीशुदा होती है। फिर वो जो शौहर है, आजकल तो मुझसे कई शौहर भी बात कर रहे हैं कि सर गौर करके देखें तो हमसे बड़ा मजलूम ही कोई नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है। यानी वालदा के पास चले जाए तो वालदा कहती है कि हाँ उधर पीछे लग गए ना, और अगर उसके पास चले जाएं तो वो कहती है उधर पीछे लग गए। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि असल में किधर पीछे लगा, मुझे खुद समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ या उसका। हालांकि वो बैलेंस करने के चक्कर में, वो बैलेंस कैसे करता है, वो अपने आप के अंदर ही वो जो है ना, वो बैलेंस नहीं रहने देता, वो उनके यहाँ ले आता है। अगर किसी खौफनाक सूरत हाल का शिकार एक मर्द किसी वक्त चीख चिल्ला पड़ता है, वो वालदा पर चीख चिल्ला पड़े तो उससे बड़ा बेअदब कोई नहीं, और बीवी के साथ वो चीख चिल्ला पड़े तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट सोसाइटी का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट बन गया है सोसाइटी का। इसीलिए वो अपने आप को शायद मजलूम
समझती रहती है। और अपने आप को मजलूम समझना अपने ऊपर जुल्म करना है, मेरा तो ये मानना है।